नमस्कार, दूरदर्शन न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। इस खास मुलाकात में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आध्यात्मिक गुरु और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए। विश्व का इतना बड़ा सांस्कृतिक आयोजन दिल्ली में यमुना नदी के किनारे शुरू होने से पहले विवादों में घिर गया। किस तरीके से इस पूरे विवाद को देखते हैं आप? संस्कृत में एक कहावत है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि। कोई अच्छा काम करने चल पड़ते हैं तो विघ्न तो होते ही हैं, मगर उन सब से हम पार करके काम तो पूरा होगा है। जी, आपने अपील भी की कि इस पूरे कार्यक्रम को राजनीतिकरण ना किया जाए। आपको लगता है कि इस प्रकार के आयोजनों को दूर रखने की जरूरत इस बार मन हुआ था दिल्ली में किया जाए, दिल्ली वासियों का मांग था। हमने कहा फिर जगह देखिए तो जहाँ सबको कन्वीनियंट हो, सब मेट्रो हो, सब लोग आ पाए, ऐसी जगह। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसी जगह रखना पड़ता है जहाँ सब लोगों के लिए किया, अप्रोचेबल हो एक तरीके। जी, लोगों के लिए किया जा रहा। तो फिर जमुना किनारे फिर डीडीए पे अप्रोच किया था हम लोग डीडीए को, तो बोले कि ये ज़मीन है, और वो ज़मीन इस हालत में था। ये तस्वीर पहले की है? पहले की थी। हाँ, ये तस्वीर तो इस हालत में वो जगह, इतने जगह मलबा है, गंदगी है। ये वो तस्वीरें हैं जब कार्यक्रम के लिए आपने डीडीए को अप्रोच किया, तो उससे पहले मौजूद उससे पहले हम लोगों ने सब डेब्री ये सब, हमने कहा कि ये सब साफ भी हो जाएगा, अपना काम भी अच्छा हो जाएगा उधर। और वहाँ 5 मिनट हम लोग खड़े नहीं हो पा रहे थे, इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू। हमने कहा बाप रे, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यहाँ लाना कैसे होगा? जी, लोग क्या सोचेंगे? ये चिंता तो हमारे सभी लोगों के मन में था। ये देखिए, तो हमने पहले ही फोटो निकाला, लोग अरे कहीं और कर लेते हैं। जी, ये सोचा नहीं, मगर ये तो, ये मलबा, ये गंदगी, ये तो कभी साफ होगा ही नहीं। लेकिन 2010 में मेरी दिल्ली मेरी जमुना की आवाज़ हमने उठाई, तो उस वक्त 512 टन हमने गंदगी जमुना जी से निकलवाया। हमारे वॉलंटियर्स, हम खुद थे, और करीब 5000 दिल्ली के वॉलंटियर ने इस पे हाथ बटाए। रोज करीब 6 हफ्ते चली ये कार्यक्रम। अब इतना बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसके लिए जगह चाहिए। फिर डीडीए पे अप्रोच किया, फिर लोगों ने कहा मंजूरी दी हमें, हमारे पास सारे परमिशन है। सब मंजूरी के बाद हमने काम शुरू किया और पूरी दुनिया में इसकी खबर दे दी। तो लोग अपना टिकट बनाए वहाँ से। जी, जब सब हो गया, लोग अपना टिकट बुक कर गए, 2 महीने भी नहीं है टाइम। 1 महीने पहले जब स्ट्रक्चर भी खड़ा होने लगे, 1 महीने पहले कोई बोलते है इसका ऑब्जेक्शन करो, इस कार्यक्रम को नहीं होने देना। मैंने तुक नहीं है जी, इसमें अर्थ नहीं है। जी, लेकिन गुरुजी, उनकी जो चिंताएं हैं वो वहाँ पे मौजूद उस पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए जिन चीज़ों के, अच्छा, ये पर्यावरण के संतुलन है क्या? हाँ, नहीं, मैं उसी पे आपका जवाब चाहता हूँ कि संस्था से वो चीज़ स्पष्ट हो जाए कि जिस प्रकार की चिंताएं या सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेके ये चिंता जो कर रहे हैं, ये लोग क्यों कुछ नहीं किए? ये मलबा को क्यों नहीं उठाया इन लोगों ने? इन लोगों ने कभी वहाँ गए क्यों नहीं? उससे थोड़ी दूर आगे, वहाँ पर बाटला हाउस के पास जितना गंदगी है, उसको ये लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? इनका सवाल है कि शायद और बढ़ जाएगी गंदगी। नहीं, ये देखिए, फिर वहाँ कॉमनवेल्थ गेम के टाइम पे वहाँ बिल्डिंग बन गए, फ्लड प्लेन पे परमानेंट बिल्डिंग बन गई, तब इन लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो मुझे इनमें प्रामाणिकता नहीं दिख रही। ये प्रामाणिक रूप से यदि ये पर्यावरण के लिए चिंता कर रहे होते तो कहते चलिए हम सब मिलके करते हैं। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद हम तो वहाँ पेड़ लगाएंगे, जो भी करना करेंगे। हमने वहाँ पर बहुत खोदा नहीं, पहाड़ को नहीं समतल किया, एक वृक्ष हमने नहीं काटा। आप देखेंगे वो फील्ड के बीच में 4 वृक्ष खड़े हैं, सिर्फ ट्रिम किए हैं, और बाकी सारे वृक्ष जहाँ जहाँ है वहाँ सब जगह वृक्ष हैं। हमने पेड़ तो नहीं काटा, और ऐसा कोई चीज़ नहीं किया जिससे पर्यावरण का प्रदूषण हो जाए। एक क्या भरोसा दे सकते हैं कि इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद में आप वो एक नज़ीर या एक उदाहरण छोड़ के जाएंगे कि साहब आयोजन के बाद में हम ऐसा छोड़ के जाएंगे? देखिए ना, वो देखिए हम कैसे करें। शब्दों में अगर अभी आपको भरोसा देना हो तो जो भी हम आज तक 35 साल के अपनी संस्था के काम में हमने एक दाग नहीं लगने दिया। हमारा
व्यक्तिगत जीवन हो और संस्था का काम हो, संस्था के जो परिवेश हो, कहीं पर भी हमने कोई उल्लंघन नहीं की। इनको प्रश्न पूछना था, क्यों हमको दिए, क्यों भाई? हमको देने के बाद, सब तरह की परमिशन देने के बाद, फिर ये कहते हैं आपको हमने देखिए इसमें एक एक मिनिस्ट्री के पास जाके हम लोगों ने अप्रूवल मांगी और वो सब जगह लोगों ने कहा कि हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। डीडीए का चिट्ठी है, एक एक जगह जाके पॉन्टून ब्रिज के लिए हमने कहा पॉन्टून ब्रिज ज़रूरत पड़ेगी शायद, तो उस अब एक एक चीज़ का हम लोगों ने अप्रूवल मांगी है। 37,000 कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं और ये तो ऐसा 7 एकड़ का स्टेज और इतने सारे कलाकार एक मंच पे कभी कहीं हुआ नहीं दुनिया में। ये भारत इस पर गर्व करना चाहिए और करीब 20,000 के आसपास लोग विदेश से आ रहे हैं, इनको हमें स्वागत करना चाहिए। हम क्या है चुटपुट चीज़ों को लेके उलझ जाते हैं। आप विश्व शांति की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि वर्तमान में देश के अंदर तमाम समुदायों के बीच में, विश्व में देशों के बीच में जैसी कटुता है, विश्व शांति का संदेश कितना फलदायी इसीलिए आज ये बहुत ज़रूरी पड़ गई। यहाँ इतना दरार पड़ गया है कि एक शांतिपूर्ण जगह पे करने की बात अलग होती है। हमारा ये आदत है जिसको असंभव लोग समझते हैं उसको करके दिखाने का। समाज के तमाम ऐसे वर्ग जो किन्हीं वजहों से दिग्भ्रमित हैं या शांति के पथ पे नहीं चल रहे हैं, कैसे एक हो पाएंगे? वो रास्ता कैसे निकलता है? ऐसे कार्यक्रम के जरिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ध्यान योग के कार्यक्रम से, आध्यात्मिक चर्चा के जो एक माहौल बनता है, तो उस वहाँ पर अब देखिए हो रहे हैं। अब सभी देशों से लोग, 155 देश के लोग आ ही रहे हैं। आप देखेंगे कल से ये कार्यक्रम तो शुरू हो ही रहा है जी। ये महज एक इवेंट से बढ़ के एक ऐतिहासिक ऐसा कार्यक्रम बने कि एक छाप छोड़ जाए, क्या बड़ी चीज़ हम उम्मीद कर सकते हैं इस पूरे समागम से? उत्सव अपने में लक्ष्य है, उत्सव का कोई लक्ष्य नहीं होता। उत्सव का लक्ष्य, उत्सव अपने में ही एक लक्ष्य होता, अपने में पूर्णता होती है उसमें। उसका फल यही होता है कि लोगों में जो उत्साह बढ़ जाता है, आपस में जो वैर या वैमनस्य है वो ठीक होने लगता है। आर्ट ऑफ लिविंग के मूल में क्या है? क्या ये एक योग की अलग प्रकार की पद्धति है या अपने आप में एक परिष्कृत, एक मौलिक सोच है, चिंतन है जो लोगों को एक नई स्थिति तक ले जाता है? ये एक आंदोलन है, आध्यात्मिक आंदोलन कहिए, मानवीयता के प्रति आंदोलन कहिए, कोई संस्था नहीं है। जी, दुनिया में हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। आपने दुनिया भर के तमाम युवाओं को तमाम गलत रास्तों से सही रास्ते पे लाए। आपको लगता है कि हिंदुस्तान के युवा को अगर आज नहीं सहेजा गया तो कैसे हमारा कल बेहतर होगा? उसकी दिशा में क्या कोशिश? बहुत आवश्यक है, अपना मूल को पहचाने हमारे देश के युवा और समाज के लिए समर्पित होकर के काम करें। इससे पहले उनको तनाव से मुक्त होना सिखाना पड़ेगा। देखिए आज इतना प्रेशर है एक एक युवा के ऊपर, परफॉर्मेंस करना पड़ता है उनको, माने अपना सक्सेस होने के लिए दबाव बनी रहती है, परिवार से, दोस्तों से, समाज से। तो ऐसे परिवेश में इस तनाव मुक्ति का मार्ग नहीं पता चलता है तो वो बिल्कुल बौखला जाते हैं, बिल्कुल तनाव से पीड़ित रहते हैं, वो जी, बीमार पड़ जाते हैं एक तरह से। इसलिए हमारे युवाओं को सबसे पहले जीवन में जो चुनौतियां आती है उसको संभालने के लिए आत्मशक्ति जगाना है। तनाव से मुक्ति कैसे कर लेंगे, इसके बारे में उनको जानकारी देना आवश्यक है। जी, आपको लगता है कि विश्व इस समय जिस प्रकार की समस्याओं से, खासतौर से आतंकवाद जैसी समस्या से ग्रसित है, इसको लेकर आपको लगता है कि अगर एक संदेश देना है देश के अंदर बैठे हुए ऐसे कुछ लोगों से या सरजमी के बाहर, आपको क्या कहना है उनसे? मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई दृष्टिकोण अपना बड़ा करो, विशाल दृष्टिकोण रखें और समाज के लिए कुछ करें। बस एक आखिरी सवाल, आपके कार्यक्रम में बहुत से राष्ट्र प्रमुख तमाम देशों के लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कि ये एक वो मंच होगा जहां से पूरी दुनिया अब सुनेगी कि भारत के इस सांस्कृतिक मंच पे विश्व शांति के लिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है? आपको लगता है कि दुनिया अब इंतजार कर रही है इस बड़े इवेंट का? बिल्कुल। देखिए कई जगह लोगों ने बड़े बड़े हॉल लिया है जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कहाँ साउथ अमेरिका से लेकर मंगोलिया से लेकर जापान में
सब जगह इस कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट कई जगह देखेंगे, कई जगह डिलेड टेलीकास्ट में देखने वाले हैं। 1.8 बिलियन लोग इसको देखने की उम्मीद है हमें अभी। बहुत शुक्रिया गुरुजी हमें अपना वक्त देने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े कार्यक्रम से पहले जो विवाद हुआ उस पर साफ तौर पे श्री श्री रविशंकर ने अपनी बात रखी, लेकिन जो ये भव्य सांस्कृतिक आयोजन होने जा रहा उससे क्या कुछ चीज़ें निकल के आएंगी और विश्व में आने वाले समय में कैसे एक शांति का संदेश देंगे, इसका सभी को इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।